हेलो गाइस, आज की इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है उन सब लोगों ने जिन्होंने अभी अभी ई कैट का एग्जाम दिया है, इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्जाम दिया है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल के अंदर आपको गाइड करने जा रहा हूं कि फ्यूचर में आपको कौन सी इंजीनियरिंग रखनी है। उस इंजीनियरिंग को सिलेक्ट करने से पहले किन किन चीजों का आपको लाजमी पता होना चाहिए। 2026 2027 के अंदर इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर जाने वाले लोगों के लिए बहुत जरूरी वीडियो बनाने जा रहा हूं। इससे पहले कि इस वीडियो को डिटेल में लेके चलूं, आई वुड रिक्वेस्ट यू पीपल कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में आपको जो भी स्किल्स करियर के बारे में वीडियो की इंफॉर्मेशन हो, उनके लिंक्स हो, वो बर वक्त मिल सके। वेल, माय नेम इज इंजीनियर वकास अहमद और मुझे खुद को इंजीनियरिंग किए हुए 15 से 16 साल हो गए हैं। और मुझे भी इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने से पहले यही था यार, सिविल में जाऊं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल, इंडस्ट्रियल या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग करनी चाहिए। और बहुत सारे आपके ऐसे इर्द गिर्द के लोग जिनको खुद कुछ पता नहीं होता इंजीनियरिंग की एबीसी का, लेकिन वो आपको कह रहे होते हैं यार सिविल कर लो, इलेक्ट्रिकल कर लो, कंप्यूटर साइंस कर लो, केमिकल का फ्यूचर है। और फिर इन्हीं आवाजों से जो आप आपके कानों में पड़ती हैं, आपका एक डिसीजन स्ट्रक्चर होता है। ये ओपिनियंस बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं। लेकिन मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि भैया, आप जब इंजीनियरिंग के अंदर चले जाते हो फिर आपको रियलाइज होता है कि यार ये तो इंजीनियरिंग मुझे करनी नहीं थी, लेकिन वापसी का रास्ता नहीं होता। या तो कुछ साल जाया करो या फिर कंप्रोमाइज करो। तो इस वीडियो को देखने का फायदा आपको सबसे ज्यादा होगा कि अगर आपने अभी अभी ताजा ताजा इंजीनियरिंग का एग्जाम दिया है, ई कैट का एग्जाम दिया और आप रेडी हो रहे हैं इंजीनियरिंग की एडमिशन के लिए, डिफरेंट तरह की यूनिवर्सिटीज है, तो भाई इस वीडियो के थ्रू आप अपना डिसीजन बहुत एक्यूरेट कर सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत अमेजिंग चीजें बताने जा रहा हूं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली जो चीज आपने देखनी है, आपने अपना इनर अकाउंटेबिलिटी करनी है कि मैं एक अदद जो पर्सनालिटी है मेरी, वो किस तरफ उसका ज्यादा रुझान है। यूजली तौर पे हमारी फैमिलीज के अंदर या हमारा इन्वायरमेंट कल्चर ऐसा नहीं होता जिसमें हमें ये रियलाइज करवाया जा सके कि यार मैं पायलट बन सकता हूं, मैं इंजीनियर बन सकता हूं। बातें जरूर होती हैं लेकिन इसके ऊपर कोई बात नहीं होती कि आपकी पर्सनैलिटी किस चीज से रिलेट करती है। सिविल इंजीनियर को यूजली तौर पे ये समझा जाता है कि यार ये कल को सिर्फ बिल्डिंग्स बनाएगा। मैकेनिकल इंजीनियर्स को मैकेनिक या मैकेनिक वाले कामों से रिलेट किया जाता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को इसी तरीके से मजाक मजाक में इलेक्ट्रीशियन वाले कामों से रिलेट किया जाता है, जबकि फील्ड में जाके इनके काम टोटली डिफरेंट होते हैं। ये बॉसेस होते हैं, ये मैनेजर्स बनते हैं और ये बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को लुक आफ्टर करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले सिविल इंजीनियर्स के लिए। ये फील्ड बहुत ही जबरदस्त है, एवरग्रीन है। सिविल इंजीनियरिंग की अगर बात करूं, अगर आपको ऐसे लगता है कि मुझे बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स अच्छे लगते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनानी अच्छी लगती हैं, रोड्स बनाने अच्छे लगते हैं, तो आपको जरूर सिविल इंजीनियरिंग की तरफ जाना चाहिए। सिविल इंजीनियरिंग का एक ऐसा फायदा मैं आपको बताता चलूं कि दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएंगे, आपको सिविल इंजीनियरिंग मिलेगी ही मिलेगी, उसके अंदर जॉब्स मिलेंगी। और इसके साथ साथ सिविल इंजीनियरिंग के अंदर आपके जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं, इस तरह से मान लो कि दुनिया का कोई भी प्रोजेक्ट आपको लगाना है, आपको सिविल इंजीनियरिंग चाहिए ही चाहिए। तो सिविल इंजीनियर्स को कभी भी वरी नहीं होना पड़ता जॉब के हवाले से। और ऐसा नहीं होता कि सिविल इंजीनियर बस हेलमेट पहन के साइड पे खड़ा है और काम हो रहा है वो देख रहा है, ऐसा नहीं होता भाई। सिविल इंजीनियर्स डिफरेंट कैटेगरीज में होते हैं। कुछ लोग सिविल इंजीनियरिंग करके डिजाइन तैयार करेंगे, वो डिजाइन इंजीनियर्स कहलाएंगे। कुछ लोग सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद फील्ड में काम करेंगे, वो फील्ड इंजीनियर्स कहलाएंगे। और कुछ लोग सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद जो सिविल के काम होते हैं उनके कंस्ट्रक्शन लॉ को पढ़ेंगे, उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट स्पेशलिस्ट। इसी तरह से और बहुत सारे डेजिग्नेशंस हैं जो आपके डिग्री के साथ साथ, डिग्री आपको एलिजिबल करेगी उस फील्ड के अंदर एंटर होने के लिए। और मजीद जब आप फील्ड के अंदर एंटर होंगे, आपके स्किल्स आपकी जॉब रोल को डिफाइन करेंगे। आप इस तरह से मान लो कि आपके साथ 250 और सिविल इंजीनियर्स भी बन रहे होंगे, लेकिन सब 250 के 250 एक ही काम नहीं करेंगे। हर बंदा अपने अपने फील्ड में डिफरेंट जॉब रोल्स को परफॉर्म करेगा। तो अगर आप सिविल इंजीनियर बनना चाहते हो, बहुत अच्छी फील्ड है, दुनिया के हर कोने में जॉब मिलेगी। ये दुनिया के हर कोने में जॉब मिलेगी, लेकिन आपको देखना है कि क्या आप इसके लिए बने हुए हैं कि नहीं, ये आपका काम है। दूसरी जो इंजीनियरिंग है जिसके ऊपर मैं बात करने जा रहा हूं, वो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में यह कहा जाता है कि आपकी जितनी भी मशीनरी है, इक्विपमेंट है, गाड़ियां हैं, पाइपिंग्स हैं, ऑयल एंड गैस है, ये सारी की सारी जो इंजीनियरिंग्स है वो मैकेनिकल के अंडर आती हैं। आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जॉब्स भी दुनिया के हर कोने में यानी कि आपको मिलेंगी, क्योंकि अगर एक बिल्डिंग बनाना सिविल इंजीनियर का काम है, तो उस बिल्डिंग के अंदर आपको मशीनरी लगानी है, उसके अंदर पाइपिंग का काम है, उसके अंदर फैसिलिटीज को पहुंचाना है, वो मैकेनिकल इंजीनियर और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का काम बन जाता है। तो अगर आप समझते हैं कि आपको इन सारी चीजों से लगाव है कि मशीनरी कैसे बनती है, कैसे प्रोसेस करती है, कैसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होते हैं, कैसे ऑपरेशन चलता है,
कैसे इन चीजों को एक आप नजर से देखते हैं, ठीक है, आपको अच्छा लगता है, आपके माइंड में यहां पे वो चीज पिक कर रही है, आपको अच्छा लग रहा है, आप उसके अंदर ग्रो कर सकते हैं। खुद को पहले अकाउंटेबल करना है, खुद को पहले असेस करना है कि मेरी पर्सनालिटी, या मैंने जो अभी 12 साल एजुकेशन की है एफएससी तक, अब मैंने एंट्रेंस एग्जाम दिया है, तो मेरा किन चीजों के अंदर ज्यादा कॉन्सेप्ट है, जो है वो मजा आ रहा था मुझे समझने में। बर्नौलीज इक्वेशन मेरी फेवरेट थी, फैराडेज लॉ मेरा फेवरेट था, पिरामिड्स की स्ट्रक्चर मेरे लिए फेवरेट थे। इस चीजों से आप बहुत कुछ असेस कर सकते हो, राइट। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग हैज ऑल देयर स्कोप एंड ऑल दैट, राइट। इसके बाद तीसरी चीज आ जाती है इलेक्ट्रिकल। जो इलेक्ट्रिकल के इंजीनियर्स हैं वो काफी डाइवर्सिफाइड होते हैं, लाइक आप पावर जनरेशन की तरफ भी जा सकते हो, और आप कल को कोडिंग वाली दुनिया में भी जा सकते हो, जिसको आज के दौर में कंप्यूटर साइंस बोला जाता है। बहुत क्योंकि थर्ड ईयर में जाके आपको इलेक्ट्रिकल को चाहे पावर के अंदर ले जाओ, स्पेशलाइज्ड कर लो, या फिर आप इसको एक प्रोग्रामिंग की तरफ ले जाओ, तो इसका भी बहुत ज्यादा स्कोप है। अगर आप समझते हो यार आपने फ्यूचर के अंदर यानी कि कोडिंग की तरफ जाना है, प्रोग्रामिंग की तरफ जाना है, जिसका फ्यूचर है ही है, क्योंकि आज के दौर में चाहे आप सिविल इंजीनियर बन जाओ, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, किसी भी चीज में चले जाओ, आपको अल्टीमेटली अपने काम के साथ साथ कुछ एआई एप्लीकेशंस तो रन करनी ही करनी है। अब बहुत सारे लोग ये कह देते हैं कि यार सिविल का स्कोप आने वाले टाइम में नहीं है, मैकेनिकल का स्कोप आने वाले टाइम में नहीं है। ऐसे बिल्कुल नहीं सोचना। इस वीडियो के थ्रू मैं आपका एक सिंपल सा माइंडसेट बनाना चाहता हूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर आपके करीब कोई खड़ा होकर कह रहा है ना कि आने वाले टाइम में सिविल की जॉब नहीं होगी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या किसी भी, तो उसको ना थोड़ा सा सुनना बंद कर दें, क्योंकि आप ऐसे समझें कि दुनिया में हर चीज का वैल्यू है। अब ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि सिर्फ आप एक इंजीनियरिंग करते जाएं और उसी के अंदर हमारा हाँ क्या है, बेड़ चाल है। हम आप इसकी एग्जांपल इस तरह से ले सकते हैं कि अगर आप आसमान की तरफ कहीं रोड पे खड़े होकर देख रहे हैं ना, तो आपके साथ दो बंदे आके खड़े हो जाएंगे, वो भी उसी तरफ देखना शुरू कर देंगे, 400-500, और फिर भीड़ लग जाएगी, पता किसी को भी नहीं होगा आसमान पे चल क्या रहा है। तो बिल्कुल इसी तरीके से हमारे यहाँ जब हमने इंजीनियरिंग की थी तो टॉप पे इलेक्ट्रिकल थी, आजकल कंप्यूटर साइंस है, क्योंकि लोग समझते हैं कि कंप्यूटर साइंस के अंदर बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगी, हैं, लेकिन अब इन लोगों की भीड़ चाल की वजह से अब वहां पे भी जॉबलेसनेस आ गई है। आने वाले टाइम में चाहे आप सिविल इंजीनियरिंग कर ले, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल, इंडस्ट्रियल, किसी भी इंजीनियरिंग में चले जाएं, स्कोप है, जॉब्स हैं। डिग्री सिर्फ आपको जॉब लेने में हेल्प करेगी, आपके स्किल्स ये डिसाइड करेंगे आप कितना ऊंचा उड़ सकते हैं। पहले ये था कि जब हम थे तो हम ये सोचते थे कि 4 साल की डिग्री में इंजीनियरिंग फील्ड के, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के अंदर सिर्फ हम इंजॉय कर लेंगे, 4 साल के बाद हमें जब जॉब मिल जाएगी तब हम फिक्रमंद होंगे। आज के दौर में ऐसा नहीं है। आपको जैसे एडमिशन मिलेगा आपको अपने स्किल्स के ऊपर काम करना है, आपको उसी टाइम पे अपने आप को अर्निंग में लेके आना है, और आप कर सकते हैं सब कुछ। फर्स्ट ईयर से आप अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग के काम कर सकते हैं अपने अपने इंजीनियरिंग के रेलिवेंट। जैसे कि आप सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लेते हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लेते हो, इलेक्ट्रिकल में, तो आप समझो यार अच्छा अब इसमें कौन सी डिग्री तो हो रही है, अब इसमें टाइम जाया किए बगैर कौन सा मैं ऐसा स्किल सीखूं जिसको मैं अपने लिए एक रोजगार भी मेरा बन सकता है यूनिवर्सिटी से बैठ के। तो उस स्किल को सीख के आप वर्क फाइवर पे जाके अपने आप को रजिस्टर करें, लिंक्डइन के ऊपर जाके अपने आप को रजिस्टर करें, अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। और ऑब्वियसली इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के अंदर इतना टाइम होता है कि आप इन चीजों को सीख सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा पहले दिन करना है, 1 साल के बाद, 1 साल बहुत ज्यादा टाइम होता है जिसमें आप एक्सेल सीख सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट सीख सकते हो, बहुत सारी और मजे मजे की सॉफ्टवेयर हैं जिनको सीखकर आप सर्विसेज दे सकते हो। तो इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल या सिविल, सबसे पहले आपने देखना कि आपकी तबीयत, आपकी नेचर कैसी है, आपका मेरिट कहां पे बन रहा है, उसके हिसाब से आप प्रायोरिटी बनाएं। और फिर आ जाती है आपकी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग भी आपकी समहाउ मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेट करती है। इंडस्ट्री के अंदर जितनी फैक्ट्रीज लगती हैं, मिल्स हैं, सीमेंट प्लांट्स हैं, इनके अंदर जितना भी प्रोसेस चल रहा होता है उसको डील करने के लिए इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग होती है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं, अच्छा यहाँ पे एक और भी परसेप्शन बना होता है कि यार ये वाली जो यूनिवर्सिटी है इसकी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग अच्छी है, उसकी अच्छी नहीं है। ये हमारी आवाम ने खुद से सारे यानी कि ना टेवे लगाए होते हैं, इनके खुद की सारी चीजें होती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता, आपको एक रीजनेबल इंजीनियरिंग करने का मौका कहीं से भी मिलता है, वो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी है तो आप जरूर उसके लिए जाएं। फिर हमारी आती है केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल जो लोग होते हैं, ये केमिकल की स्टडीज समहाउ वेरी क्लोजर टू मैकेनिकल अगेन। अब जो केमिकल इंजीनियर्स होते हैं ना, ये क्या मतलब डील करते हैं फ्यूचर में जाके, बहुत सारे लोग सोचते हैं पता नहीं केमिकल बनाते हैं, ऐसा नहीं होता। ये सारे का सारा प्रोसेस देखते हैं, डिजाइन देखते हैं, एप्लीकेशन देखते हैं, रिफाइनरीज की, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री की, प्लांट्स की। तो केमिकल इंजीनियर्स इन सारी चीजों को डील करेंगे। अब इसके साथ मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है जिसका फ्यूचर बड़ा ब्राइट है, क्योंकि उसमें रोबोटिक्स आ जाती है, वो मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, उसके अंदर भी आप जा सकते हैं। फ्यूचर के अंदर ऑब्वियसली जो इतनी बड़ी बड़ी HEV
गाड़ियां बन रही हैं, आपकी रोबोटिक्स के अंदर काम हो रहा है, तो वो मैकाट्रॉनिक्स के थ्रू ही आप अपनी एप्लीकेशन करवा सकते हो। लेकिन मैकाट्रॉनिक्स का इतना ज़्यादा अपने इंडिया, पाकिस्तान, इस तरह के कंट्रीज़ में इतना ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं होगा, बहुत कम है, लेकिन हैं, प्लांट्स लग चुके हैं। आपको लॉन्गर रन के अंदर मास्टर्स करके बाहर जाना पड़ेगा, इटली, फ्रांस, यूरोपियन कंट्रीज़ में, और वहाँ पे जाके आपको जॉब ढूंढनी पड़ेगी, और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मैं समझता हूँ, ये भी अवेल करनी चाहिए। अच्छा, सिविल हो गया, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकाट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल, केमिकल, कंप्यूटर साइंस भी आप उसमें ऑब्वियसली उसका मेरिट अभी सबसे ज्यादा है। लोग कहते हैं यार हमें कंप्यूटर साइंस के अंदर ही जाना है क्योंकि फ्यूचर इसका है। फ्यूचर सिर्फ उन लोगों का है जो स्किल सीखेंगे। कंप्यूटर साइंस एक स्पेसिफाइड फील्ड को फॉलो करती है कि आपने एआई के अंदर जाना है, एआई में जा सकते हैं, प्रोग्रामिंग में जाना है, आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स में जाना चाहते हैं, आप ऑटोमेशन में जाना चाहते हैं। अच्छा, ये वाले जो स्किल्स हैं वो कंप्यूटर साइंस करवाती है, लेकिन ये स्किल आप वैसे भी सीख सकते हैं। यानी कि एक सिविल इंजीनियर, मैं अपनी मिसाल देता हूं, मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूं, ठीक है। तो मैंने जब मैकेनिकल इंजीनियरिंग की थी तो मैंने ये सोचा था यार मैं मैकेनिकल इंजीनियर बनूंगा और मैं ऐसे करूंगा, मैं वैसे करूंगा। भैया फील्ड में जाके आप या तो डिजाइन इंजीनियर हो, फील्ड इंजीनियर हो, प्लानिंग इंजीनियर हो, प्रोजेक्ट, मतलब इस तरीके से प्रोजेक्ट को डील करना है, अपने अपने जॉब रोल्स होते हैं। लेकिन आज 2026 में अगर मैं वही मैकेनिकल इंजीनियर रहता जो कि मैं बना था यूनिवर्सिटी से, तो मैं इस टाइम पे कहां पे होता? मैं किसी ना किसी कंपनी में काम कर रहा होता, और मेरी ज्यादा से ज्यादा कितनी सैलरी होती? 1.5 लाख रुपए होती, ये 15-16 साल एक्सपीरियंस के बाद। और अगर मुझे गल्फ रीजन में अपने आप को देखना है तो मुझे अपने आप को करियर ओरिएंटेड स्किल सिखाने होते, ठीक है। मैंने वो सीखे और मैं चला भी गया वहां पे, ठीक है। अब मैं गल्फ रीजन में भी अपने आप को मिसफिट समझ रहा था, क्योंकि मैं सोच रहा था यार मेरा इससे भी ऊपर लेवल है, क्योंकि आप जितना सोचते हो वही आपका लेवल है ना। तो मैंने फिर एआई के स्किल सीखने शुरू किए कि एआई कैसे हेल्प कर रहा है। आप मैकेनिकल इंजीनियर हो, सिविल इंजीनियर हो, एआई आपको कैसे हेल्प कर रहा है। तो वो जब सीखा तो पता चला भैया देयर इज नो लिमिट। आप जितना स्किल ऐड करते जाओगे, आपकी अर्निंग का ताल्लुक आपकी डिग्री से बिल्कुल नहीं है। ये बात मैं आपको डिग्री या इंजीनियरिंग सेलेक्ट करने से पहले अगले 1-2 महीने के अंदर जब भी आपको मौका मिलेगा, ये मैं बात समझाना चाहता हूं। आपकी अर्निंग का ताल्लुक आपकी डिग्री से 0% है, ये बात याद रख लें। किस चीज का ताल्लुक है आपकी अर्निंग के साथ? वो है आपके स्किल्स। जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के अंदर सबसे पहले आपने अपने आप को देखना है कि भैया मैं किस तरह का बंदा हूं, मुझे क्या चीजें अच्छी लगती हैं। मैंने एफएससी में फिजिक्स पढ़ी थी, तो फिजिक्स में मुझे क्या अच्छा लगा था, वो चीज आपको ना डिसाइड करती है। मैथ बहुत अच्छा लगता है तो मुझे सिविल में जाना चाहिए। मतलब मैं मिसाल दे रहा हूं, मुझे फैराडेज लॉ अच्छा लगता है, मुझे इलेक्ट्रिकल में जाना चाहिए। मुझे बर्नौलीज इक्वेशन बड़ी अच्छी लगती है, मैं मैकेनिकल में चला जाता हूं। मुझे स्ट्रक्चर्स बड़े अच्छे लगते हैं, सिविल में चले जाओ। मुझे लैंग्वेजेस बड़ी अच्छी लगती हैं, तो आप भाई कंप्यूटर साइंस में चले जाओ। ये चीज तो आपने डिसाइड करनी है। आगे जो चीज डिसाइड करेगी ना आपका फ्यूचर, आपकी अर्निंग्स, वो आपके स्किल्स होंगे। जैसे आपने इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में जाना है ना, एक तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं साथ साथ वीडियोस डालता रहूंगा, आपको गाइड करता रहूंगा, और आपको तब तक गाइड करूंगा जब तक आप खुद से इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से कमाना नहीं शुरू कर देते। क्योंकि आपने ये टारगेट नहीं रखना कि यार मुझे 4 साल के बाद कमाना, नहीं, आपने पहले साल के बाद कमाना शुरू कर देना, अपनी पॉकेट मनी घर से लेनी बंद कर देनी है। ये वीडियो मैं इस मकसद से बना रहा हूं कि आपको मैं एक गाइडलाइन दूं जो हमारे टाइम पे अवेलेबल नहीं थी। हमने क्या किया, बेड़ चाल देखी, यार इलेक्ट्रिकल ऊपर रखो, मैकेनिकल रखो, सिविल रखो, इंडस्ट्रियल रखो, चलो फॉर्म जमा करवा दो। भैया ऐसा बिल्कुल नहीं करना, राइट। सो क्या करना है, इस पूरी वीडियो के अंदर मैंने गाइड कर दिया है। इस वीडियो को पूरा देखें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में जो आपका फेवरेट इंजीनियरिंग डिसिप्लिन है उसको लाजमी लिखना है, ताकि मैं आपको और भी उस पर वीडियो बना सकूं। अगर आप एक क्वेरी है आपके जहन में, अभी इंजीनियरिंग एडमिशन हो रहे हैं, तब भी आप सवाल कर सकते हैं। आई विल बी गाइडिंग यू। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।